हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में एक नए मेन लाइन आईपीओ के अनाउंसमेंट के बारे में। तो दोस्तों, नया मेन लाइन आईपीओ धर्माज क्रॉप गार्ड लिमिटेड आईपीओ जो है वो अब आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। कंपनी के द्वारा डेट्स अनाउंस कर दी गई है। इस वीडियो में हम कंपनी की सारी डिटेल्स जानेंगे कि किस प्रकार की कंपनी है, सारा एनालिसिस करेंगे। एग्रोकेमिकल्स की एक सॉलिड कंपनी है, तो डेफिनेटली क्या पैसा भी सॉलिड बन पाएगा, क्या करंट ग्रे मार्केट है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। एंड डेफिनेटली ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो पूरा आप ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, पहली बार अगर आप चैनल से जुड़े हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले ही ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो फ्रेंड्स, जो आईपीओ बहुत सारे आपको आते हुए देखने को मिले थे, अब फिर से एक नया आईपीओ आपको शुरुआत होता हुआ देखने को मिलेगा। नाम है कंपनी का धर्माज क्रॉप गार्ड लिमिटेड आईपीओ। दोस्तों, धर्माज क्रॉप गार्ड लिमिटेड आईपीओ 28 से 30 नवंबर के बीच में ओपन होने वाला है। कंपनी के बारे में सबसे पहले बात करें तो दोस्तों, कंपनी 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो बहुत पुरानी कंपनी नहीं है। एक एग्रोकेमिकल कंपनी है। जो काम किसका है कंपनी का दोस्तों काम है मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, मार्केटिंग अ वाइड रेंज ऑफ एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशंस, जिसमें इंसेक्टिसाइड्स आ गया, फंगिसाइड्स आ गया, हर्बिसाइड्स आ गया, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, माइक्रो फर्टिलाइजर्स, एंटीबायोटिक्स, जो B2C और B2B कस्टमर्स को कैटर करते हैं। तो इस प्रकार का दोस्तों कंपनी का काम है। कंपनी डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी आपको काम करती हुई नज़र आती है, लेकिन जो क्रॉप प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस है वहाँ पर दोस्तों कंपनी का ज़्यादा फोकस रहता है। इसमें ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को, उनको असिस्ट भी करते हैं ताकि मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी हो और प्रॉफिटेबिलिटी हो। दोस्तों, धर्माज क्रॉप गार्ड लिमिटेड एक्सपोर्ट भी करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को मोर देन 20 कंट्रीज़ के अंदर, जिसमें लैटिन अमेरिका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, मिडिल ईस्ट और फार ईस्ट एशिया के अंदर इनकी प्रेजेंस आपको देखने को मिल जाएगी। तो अपने आप में कंपनी सिर्फ इंडिया में ही काम नहीं करती है, ग्लोबली अच्छा एक अपना प्रेजेंस भी रखती है। 30 नवंबर 2021 के मुताबिक दोस्तों, धर्माज क्रॉप गार्ड लिमिटेड करीबन 196 इंस्टीट्यूशनल प्रोडक्ट्स और बना चुकी है, जिस जो कंपनी डेफिनेटली सोल्ड भी कर दिया है कंपनी ने मोर देन 600 कस्टमर्स को, जो इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट में बेस्ड है। एज ऑफ नवंबर 30, 2021 जो कंपनी है दोस्तों, उन्होंने करीबन अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया है मोर देन 60 कस्टमर्स को, जो 20 कंट्रीज़ में रहते हैं। तो अक्रॉस 20 कंट्रीज़ कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी कर दिया है। दोस्तों, कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के बारे में बात करें तो वो अहमदाबाद, गुजरात के अंदर है। धर्माज क्रॉप गार्ड लिमिटेड जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करता है। उनका सेंटर किसका है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, वहाँ पे R&D भी अच्छे से हो जाता है। कंपनी के दोस्तों जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स है जो सोल्ड होते हैं 12 स्टेट्स के अंदर, जिसमें करीबन जो नेटवर्क है उसमें 3700 डीलर्स है कंपनी के पास, जिसमें 8 स्टॉक डिपोट्स है इंडिया के अंदर, यह कंपनी के द्वारा बताया गया है। अगर और देखें तो डेफिनेटली रेवेन्यूज़ के ऊपर बात करेंगे, लेकिन अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी की स्ट्रेंथ और कुछ रिस्क्स के बारे में। तो दोस्तों, स्ट्रेंथ क्या क्या है? स्ट्रेंथ पहला तो यही है कि कंपनी का एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। काफ़ी प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे और कंसिस्टेंट कंपनी का फोकस, क्वालिटी, इनोवेशन और R&D फैसिलिटीज़ तो अनडाउटेडली काफ़ी बढ़िया है। तो सेकंड पॉइंट यही कि कंपनी के पास देखिए स्ट्रॉन्ग R&D कैपेबिलिटीज़ है और जो फोकस करती है इनोवेशन पे, सस्टेनेबिलिटी पे। तीसरा दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात यही कि देखिए कंपनी के पास एक एस्टेब्लिश डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो स्ट्रॉन्ग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, एक स्टेबल रिलेशनशिप है इनकी इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स के साथ, तो ये भी बढ़िया है। तो ये तो दोस्तों कंपनी के कुछ थे सारे स्ट्रेंथ। अब कुछ वीकनेसेस के बारे में बात करते हैं। तो जब भी दोस्तों कोई क्रॉप गार्ड या फिर कोई एग्रोकेमिकल कंपनी आती है, तो उनका सबसे बड़ा दिक्कत रहता है कि क्या वो सक्सेसफुली जो भी रजिस्ट्रेशंस है, जो भी स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी परमिट्स है, क्या उसको निकाल पाते हैं, बिकॉज उन अप्रूवल के बिना ये ऑपरेट नहीं कर सकते। तो हमेशा अगर कोई भी ये फेलियर रहा तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल देगा कंपनी के ऊपर, कंपनी के बिजनेस के ऊपर, कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के ऊपर। तो ये एक पहला सबसे बड़ा रिस्क है जो कंपनी को हमेशा कैटर करना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि हमेशा दोस्तों कभी भी अगर कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज़ हुआ या फिर कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस नहीं हो पाए, कोई रेगुलर इंस्पेक्शन और ऑडिट्स के अंदर कुछ दिक्कतें निकल के आ गई, जो हो सकता है कि कंपनी को भी कभी नहीं पता हो, तो उससे कस्टमर्स भी जाएंगे, कंपनी का रेवेन्यू भी आपको डेफिनेटली कम होता हुआ देखने को मिलेगा, एंड डेफिनेटली एक जो गुडविल होती है वो भी ख़राब हो सकती है।
तो उसके कारण भी दोस्तों कंपनी के ऊपर दिक्कत आ सकती है, बिकॉज़ जो बिज़नेसेस आता है, वो कस्टमर से जो बिज़नेस मिलता है, वो एक दिक्कत वाली बात हो जाएगी, रुक जाएगा। तीसरा, कंपनी दोस्तों जनरली अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म के एग्रीमेंट्स के साथ नहीं जुड़ती है। क्यों नहीं जुड़ती, उसके पीछे का रीज़न साफ-साफ यही है कि देखिए काफ़ी चेंजेस होते रहते हैं मार्केट के अंदर। तो ये एक दिक्कत आ जाती है कि लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स कंपनी जो है वो अपने मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स के साथ नहीं जुड़ पाई है। चौथा क्या है कि देखिए कंपनी जिस प्रकार से, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है। आज बताया जाता है कि देखिए 2016 से 2020 के अंदर जो ग्रोथ आपको देखने को मिली थी एग्रोकेमिकल इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स इंडस्ट्रीज़ के अंदर, 2024 में ये जो ग्रोथ है ये काफ़ी रैपिड ग्रोथ दिखाएगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई ग्रोथ आपको बहुत तेज़ी से होती हुई देखने को मिलेगी, तो कंपनी के पास बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन आएगा। तो अगर कंपनी इवॉल्व नहीं कर पाई, कंपनी ट्रेंड्स के साथ नहीं चल पाई इंडस्ट्री के, या कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स नहीं कर पाई, कस्टमर्स के प्रेफरेंसेस को नहीं देख पाई, तो ये अपने आप में कुछ दिक्कतें रह सकती है, बिकॉज नए प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को ज़रूरी चाहिए होते हैं, और अगर कंपनी इवॉल्व नहीं कर पाई, कंपनी को डिमांड नहीं दे पाई, तो ये दिक्कत दे सकता है। पांचवा क्या है कि देखिए बिजनेस जो है वो हमेशा क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर फोकस रखेगा। यानी जब भी दोस्तों अ, जैसे क्रॉप डालने के समय होगा, तो उस समय अनडाउटेडली डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि डिमांड बिल्कुल कम हो जाए। क्योंकि जब दोस्तों नेचर, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, साइक्लिकल जो नेचर है, वो एक बहुत फैक्टर हमेशा एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में डालता है। तो सीजनल वेरिएशंस आ सकते हैं अनफेवरेबल, अगर कभी लोकल और ग्लोबल वेदर पैटर्न्स आ गए जिससे कुछ दिक्कतें आ गई, तो हो सकता है कि कंपनी को बिजनेस उतना ना मिले। तो कुछ दिक्कतें हैं जिसका डेफिनेटली कंपनी को ध्यान रखना पड़ेगा, और ऐसा नहीं कि यहाँ पर कंपनी ध्यान नहीं रखेगी, बट ये है कि हाँ, इन सब चीज़ों के ऊपर डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा फोकस कंपनी को डालना पड़ेगा। छठा दोस्तों ये है कि अगर कंपनी कोई भी स्टैंडर्ड नॉर्म्स को फेल हो गई मीट करने से, या फिर कुछ गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर ग्लोबली कोई प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई रिस्क आ गया, कोई बैन आ गया, तो वो एक और दिक्कत डाल सकता है कंपनी की सब्जेक्टिविटी पे। और ये हो सकता है कि देखिए कुछ कंप्लायंस कॉस्ट भी कंपनी को झेलने पड़े, तो ये भी कुछ दिक्कतें हैं। तो ये दोस्तों कुछ कंपनी के आइडेंटिफाइबल रिस्क है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि देखिए आप जरूर सोचोगे कि ज़्यादा स्ट्रेंथ से ज़्यादा रिस्क आपको नज़र आ रहे हैं, बट हमेशा दोस्तों एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री इसी प्रकार से चलती है। तो ये दिक्कत हमेशा रहती है, जो हमेशा मोस्टली कॉमन है, इतना कोई खास नहीं है। अब एक बार दोस्तों पीयर कंपैरिजन भी देख लेते हैं। तो जो धर्माज कॉप गार्ड लिमिटेड है, उनकी टोटल रेवेन्यू 302 करोड़ है, बेसिक ईपीएस 8.5 का है, एनवी पर शेयर 22 रुपीज़ का आपको देखने को मिल जाएगा। पी डेफिनेटली अभी आइडेंटिफाई नहीं हुई है, बट ये है कि पी अभी मेरे हिसाब से अगर आप निकालेंगे जो प्राइस बैंड आया है, उसके हिसाब से पी करीबन 25 के आसपास बैठती है। अब 25 के आसपास अगर आप देखेंगे, तो डेफिनेटली इंडस्ट्री में जो भी कंपनीज है उनकी पी बैठती है। तो कंपनी जो आईपीओ प्राइस लेके आ रही है, वो डेफिनेटली जितना मार्केट में भी चल रहा है उसी के हिसाब से लेके आई है। रैलीज का देखिए 23 का पीई है, इंडिया पेस्टिसाइड्स का 26 का पीई है, फिर आपको देखने को मिल जाएगा पंजाब केमिकल एंड क्रॉप प्रोटेक्शन का करीबन यहाँ पे जो पीई है वो भी दोस्तों इसी प्रकार से 37 के आसपास का है, किसी का 32 का है, किसी का 45 का है, हिरम्बा इंडस्ट्रीज़ का 16 का है। तो पी इसी हिसाब से बैठता है। तो ये है कि कंपनी जो लाई है वो फुली प्राइस लाई है, बट डेफिनेटली जगह तो यहाँ पर आपको बचती हुई नजर आएगी। अब डिटेल्स के बारे में अगर बात करें, तो उसके लिए फाइनेंशियल्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू 31 मार्च 2019 में दोस्तों कंपनी का 140 करोड़ के आसपास का था, अगले साल 200 करोड़ के लगभग का हो गया, उसके अगले साल 300 करोड़ का हो गया, और अगर आप इस बार देखेंगे तो 400 करोड़ के लगभग पहुंच चुका है। कंपनी का प्रॉफिट जो करीबन 5 करोड़ का था 31 मार्च 2019 में, उसके अगले साल डबल हो गया, 10 करोड़ हो गया, उसके अगले साल फिर डबल हो गया, ऑलमोस्ट 20 करोड़ हो गया, और इस बार करीबन 28.69 करोड़। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स डेफिनेटली आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाएंगे। कंपनी के ऊपर इतना कुछ हाई डेट भी नहीं है, 20 करोड़ का था जो आज करीबन 36 करोड़ का आपको देखने को मिल जाएगा। तो रेवेन्यूज डेफिनेटली बढ़िया ही नजर आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी आईपीओ क्यों लेके आ रही है? कंपनी को कुछ फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा चाहिए, कुछ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कंपनी को भरूच के अंदर डालनी है, तो डेफिनेटली उसके लिए पैसा चाहिए। कुछ फंडिंग, इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है, कुछ रीपेमेंट करना है कंपनी को, कुछ फुल और पार्ट जो सर्टन बोरोइंग्स का है, और कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज है। अब दोस्तों आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें, तो 28 से 30 नवंबर के बीच में ओपन होने वाला है। 10 रुपये का फेस वैल्यू रखा गया है, 237 रुपये का दोस्तों प्राइस बैंड है कंपनी का, 60 का लॉट साइज है। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए जो इशू है वो बहुत छोटा है, मतलब 250 करोड़ का आपको देखने को मिलेगा कंपनी का मात्र इशू है,
ओनली 250 करोड़। 250 में से फ्रेश इशू जो है वो करीबन यहाँ पे 216 करोड़ का है, और जो OFS है, जो कंपनी के प्रमोटर्स बेचेंगे, वो 35 करोड़ का है। तो इशू बहुत छोटा है, और अच्छी बात क्या है कि ज़्यादा फ्रेश इशू है। इशू टाइप बुक बिल टाइप का IPO है, BSE NSE दोनों पर लिस्ट होगा। QIBs को 50% शेयर मिलेंगे और रिटेल कैटेगरी को 35% शेयर मिलेंगे। कंपनी का प्रमोटर्स है दोस्तों रमेश भाई, रवीज भाई तलाविया, जमन कुमार, हंसराज भाई तलाविया और जगदीश भाई, रवीज भाई सवालिया और विशाल दुमादिया, जो कंपनी के दोस्तों प्रमोटर्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर नाम गलत पड़ा है तो माफ़ करिएगा। एक आपको लॉट के लिए करीबन 14,220 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप रिटेल कैटेगरी में मैक्स लॉट लगाना चाहते हो तो आपको 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जो करीबन 1,99,080 रुपीज़ का पड़ेगा। और अगर आप डेट्स जानेंगे तो यही है कि देखिए 28 से 30 के बीच में इशू खुलेगा, 5 को अलॉटमेंट है, और इसकी लिस्टिंग जो है वो 8 तारीख को रखी गई है। बट अब एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या अप्लाई करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से देखिए कंपनी बुरी नहीं है, जिस वैल्यूएशन पे लेके आ रही है, ननो लेस देखिए पैसा बनने के चांसेस है। ग्रोथ आपको डेफिनेटली देखने को मिल रही है, ज़रूर कुछ रिस्क है जो डेफिनेटली यहाँ पे आपको नज़र आएंगे, बट वो है कि अगर यहाँ पर इंडस्ट्री चल रही है तो हमेशा चलती हुई भी इस प्रकार से नज़र आएगी। ग्रे मार्केट की अगर बात करें तो जो करंट ग्रे मार्केट है धर्माज क्रॉप गार्ड की, वो 32 रुपये है। 32 रुपये यानी आपको ऑलमोस्ट देखिए 13.5% के आसपास का अभी रिटर्न दिखा रहा है। एंड जैसे जैसे देखिए IPO आएगा, डेफिनेटली ग्रे मार्केट में आपको और बढ़ोतरी आने के चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज IPO मुझे ये लगता है कि देखिए सही प्राइस बैंड पे लेके आई है कंपनी, ज़्यादा ऊंचा भी नहीं लेके आई, हाँ ज़्यादा नीचे भी लेके नहीं आई, बट ये है कि पैसा बनने का चांसेस दिखता है। तो डेफिनेटली IPO बढ़िया दिखता है, और आपको मैं यही कहूँगा कि अपना फाइनेंशियल एडवाइजर्स खुद ज़रूर एक बार कंपनी के बारे में पढ़े। मुझे कंपनी बढ़िया दिखती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, और लगातार आपके पास इसके ऊपर वीडियो आते रहेंगे और बात करेंगे। कुछ IPOs और आए हैं, उनके भी डिटेल वीडियो आएंगे, तो बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।